मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से अब तक तफ्तीश में बहुत ज़्यादा खामियां सामने आई हैं। न सिर्फ तफ्तीश में बल्कि मेडिको लीगल टीम की जानिब से भी इस तरह की खामियां सामने आई, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम दोबारा करना पड़ा और दोबारा पोस्टमार्टम की वजह से न सिर्फ रिपोर्ट सामने आई बल्कि तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि अब दो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, लेकिन उसके साथ साथ एक केमिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जो कि इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इस केमिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा पर बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद 12 से 14 घंटे तक किया गया, तशद्दुद किया गया और उसके साथ साथ उस पर केमिकल फेंका गया और ये भी बताया जा रहा है कि उसे कुछ मुख्तलिफ इंजेक्शन भी जो है वो लगाए गए हैं। जबकि मीर रजा का चेहरा एक साइड से मुकम्मल तौर पर जला हुआ था, उसके फिंगरप्रिंट्स मिटे हुए थे और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, जबकि उसकी हड्डियां जो हैं वो भी टूटी हुई पाई गई हैं। इस हवाले से जो तफ्तीशी टीम है उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, जबकि जो नई तहकीकाती टीम बनाई गई है उसकी जानिब से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जबकि जो मेडिको लीगल टीम है, जो पुलिस सर्जन हैं और अस्पताल के इंतजामिया के लोग हैं, हमारी उनसे बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर ये कार्रवाई की गई है कि जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसमें जो मेडिको लीगल अफसर थे डॉक्टर उसामा, उन्हें MLO के अहदे से हटाया गया है और हटाने के बाद उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर दी गई है। जबकि पुलिस की जो पहली टीम थी जो उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, ना ही उनसे जो है वो मज़ीद इंटेरोगेट किया जा रहा है। जबकि जो अब इन्वेस्टिगेशन टीम है 5 रुकनी, उसमें 2 मज़ीद जो अफसरान हैं उनको शामिल किया गया है, एक SHO को और एक DSP को, और ये 7 अफसरान पर मुश्तमिल ये टीम है जिसने ना सिर्फ जाए वक़ुआ का दौरा किया है बल्कि उसकी सराउंडिंग को भी जो है वो विज़िट किया जा रहा है। 28 जुलाई से ये मामला शुरू हुआ। मीर रजा की डेड बॉडी जो है वो 29 जुलाई को मिली और उसके बाद से लेकर अब तक तफ्तीश में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ सामने आई। इस मामले को इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि मीर रजा की कब्र कुशाई की जाएगी। जब कब्र कुशाई का मामला सामने आया तो मेडिको लीगल टीम को जो है वो चेंज करने की कोशिशें भी की गई। जो एक नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया उसमें 8 रुकनी मेडिकल टीम कोई और थी, फिर उसके बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसकी वजह से एक रोज़ तक कब्र कुशाई का जो मामला है वो मौखर भी किया गया और उसके बाद हफ्ते के रोज़ कब्र कुशाई का तमाम तर मामला जो है वो किया गया। अब जो है वो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के साथ साथ DNA रिपोर्ट भी सामने आ गई है। चूँकि सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, वो ये थी कि आया ये मीर रजा अली की लाश है भी या नहीं। तो इस हवाले से फैमिली की जानिब से ये फैसला किया गया कि अब जो दूसरी कब्र कुशाई जब की गई और कब्र कुशाई के बाद जो दूसरा मेडिकल किया गया तो उसमें DNA के सैंपल्स भी वालिद की जानिब से दिए गए। ताहम उसकी रिपोर्ट भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, साथ साथ दीगर जो रिपोर्ट्स इसकी अब तक आ चुकी हैं वो भी तमाम तर मौजूद है और उसमें क्लियर ये बताया गया है कि मीर रजा पर बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया। जबकि जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी जानिब से इस तमाम तर मामले पर अब तक कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया जा रहा है। जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़राए हमें ये बताते हैं कि जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग कर ली गई है और उसमें भी मुश्किलात का सामना है। जबकि जिस जगह से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 पहाड़ी के इलाके से जो है वो ये डेड बॉडी मिली, उसकी सराउंडिंग का जो एरिया है 500 मीटर का, उस पर भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें गर्दिश में आई कि एक मशकूक गेस्ट हाउस की हवाला भी बार बार दिया गया और उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। अब अपडेट्स ये हैं कि मशकूक गेस्ट हाउस को भी जो है मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है और पुलिस की नफरी वहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। जबकि हमने जब उस गेस्ट हाउस का दौरा किया या फिर उसकी अकब साइड की जानिब के मनाजिर देखे तो वहाँ ये देखा कि बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं और ये स्पॉट जो मेन स्पॉट है जहाँ से डेड बॉडी मिली वहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा करीब भी है। तमाम पुलिस इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जबकि अब तक जो भी शवाहिद पुलिस की जानिब से इकट्ठे किए गए हैं जिसमें मीर रजा की स्मार्ट वॉच है उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है और उसके मोबाइल फ़ोन का भी एनालिसिस किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से पुलिस हुकाम हो, मेडिकल बोर्ड हो या फिर इस केस के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसकी जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उससे चेक किया जाएगा और उसके बाद ही तमाम तर शवाहिद पर बात की जाएगी।